चलिए दोस्त, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, मेरा एक क्वेश्चन बच गया था मैट्रिक्स में, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन बचा था। और मैट्रिक्स में यही एक क्वेश्चन है जो लॉन्ग में पूछा गया था, और जिसके कारण इस क्वेश्चन को मैंने क्या किया, स्किप कर दिया था और डिटर्मिनेंट्स पर चल गया था। लेकिन मैंने सोचा नहीं, ये क्वेश्चन भी सोल्व कराया जाए, क्योंकि कोई भी ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कराता है। और यहाँ तक बात करें दोस्तों, तो ये क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो स्टूडेंट्स लोग भी नहीं बना पाते हैं। ये क्वेश्चन इतना तगड़ा है, ठीक ना। स्टूडेंट लोग भी सही से नहीं बना पाता है, इसको छोड़ देता है और इसके जगह पर दूसरा क्वेश्चन बना देता है लॉन्ग में। ये क्या है दोस्तों, वर्ग आव्यूह है, ठीक ना। ये वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह क्या होता है, जिसमें कोटि क्या होता है, मतलब कि स्तंभ की संख्या और पंक्ति की संख्या आपस में बराबर होता है, ठीक ना। वही हमारा होता है वर्ग आव्यूह। और इसमें क्या होता है दोस्तों, वर्ग आव्यूह का ही सिर्फ ए इन्वर्स निकलता है, ये ध्यान रखना है, ठीक ना। यही बोल रहे थे। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों 5 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक ना। ए इन्वर्स निकालने के लिए बोलता है और बोलता है प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा। वैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका 2 है। एक डिटर्मिनेंट्स के तरीका से, पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट में अथी निकाल लेंगे, सारणिक का मान निकाल लेंगे, ठीक ना। सारणिक के मान निकालने के बाद हम पहले निकाल लेंगे हम एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए, ठीक ना। एडजॉइंट निकाल लेंगे और एडजॉइंट के बाद हम डिटर्मिनेंट में भाग दे देते हैं, जिसके बाद हमारा ए इन्वर्स निकल जाता है। लेकिन उस तरीक़ा से हमको नहीं बनाना है, यहाँ एडजॉइंट के सहायता से नहीं बनाना है। यहाँ हमको प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा बनाना है, जो कि जिसमें संक्रियाएँ लगाते हैं, ठीक ना। जिसमें हम क्या करते हैं, संक्रियाएँ लगाते हैं। तो संक्रियाएँ के द्वारा ए इन्वर्स हमको ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन इस बेसिस पर आधारित है और यही कारण है कि बच्चा छोड़ के आता है। और एक ही क्वेश्चन बचा था, इसलिए हम इसको थोड़ा दिन के लिए साइड रखें, ताकि हमको हमारा जो सिलेबस है वो जल्दी ख़त्म हो जाए। तो हम बताते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। नहीं, आपको कुछ भी पता नहीं है ना, तो हम आपको पूरा बढ़िया से बताएंगे। कोई भी टीचर आता है, इसको डायरेक्ट अपने तरीक़ा से बताता है, लेकिन मैं आपको अपने तरीक़ा से बताता हूँ। मैं कहूँ आपको ये 2 है, ये कितना है 2। 2 को आप 1 गुना 2 लिख सकते हैं, जी सर लिख सकते हैं। 3 को 1 गुना 3 लिख सकते हैं, जी सर। 4 को 1 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं, जी सर। क्यों नहीं लिख सकते हैं, ठीक। कहेंगे ए को 1 इंटू ए लिख सकते हैं, जी सर, ठीक। हम कहते हैं बी को 1 इंटू बी लिख सकते हैं, जी सर। जेड को 1 इंटू जेड लिख सकते हैं, जी सर। और हम कहें एक्स को 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं, तो जी सर। ये तो मैंने कह दिया। अब यहाँ से अगर हम निकालना चाहें किसका मान, ए का मान, नहीं तो हम डायरेक्ट चलते हैं। ये जो आया ना, ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू ए। अगर हम मैट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चलें, आव्यूह के अनुसार, तो आव्यूह में मेरा क्या होता है, ये ए है तो ए है ये है, और ये ए है तो ये ए है ये है। लेकिन ये एक जो है, एक के जगह पर आई का यूज होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, ठीक ना। एक के जगह पर क्या यूज होता है, आई का। ये हमारा होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि तत्समक आव्यूह। इसका मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, आई। क्या लिखना पड़ेगा, आई। मतलब इसका मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो बताइए, a इंटू 1, इसका मान कितना होता है, 1। तो a इंटू 1 कितना हो जाएगा, a, और a बराबर a, मतलब वही बात है, ठीक। अगर हम यहाँ से आपको बोल दें आई का मान निकालिए, किसका मान, आई का मान, आई का मान निकालिए। अगर बोल दें हम यहाँ पर आई का मान निकालिए, तो आई का मान कैसे आप निकालेंगे, ये आई रोके इधर गुना में, तो बराबर की इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा भागा में कि नहीं। और यही चीज़वा को हम काटेंगे नहीं, इसको हम ऊपर माइनस में लिख सकते हैं, ए इन्वर्स के रूप में, क्योंकि ये जो माइनस लगा इसके ऊपर 1, ये नीचे को दर्शाता है, ठीक ना। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ए इन्वर्स में जाएगा, बराबर आई हो जाएगा, ठीक।
तो हमारा कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ जो I बराबर मेरा आ गया A इन्वर्स इंटू ए, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं I बराबर A इन्वर्स इंटू ए। मतलब इस मैट्रिक्स को क्या करना है, अगर इधर हम सोल्व करके I ला दें और इधर जो हमारा A है A रहेगा और इसके बगल में जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, A इन्वर्स हो जाएगा। तो किसके सहायता से, तो इसके सहायता से, क्योंकि हम लिखते हैं ना A बराबर I है, क्या लिखते हैं A बराबर I है, तो आगे हम सोल्व करेंगे, ठीक ना। A बराबर I ए लिखते हैं, चूँकि हम A बराबर क्या लिखते हैं I इंटू ए लिखते हैं, ठीक। आगे हम सोल्व करके अगर इस A को बढ़िया समझिएगा, इस A को अभी यहाँ पर मैंने क्या निकाला, I बराबर A इन्वर्स इंटू ए। अगर इस A को सोल्व करके I ला दें, ठीक। और ये देखिए एक बात हमेशा रखना है, ये A इंटू है तो ये A में इंटू रहेगा, या नहीं कि A के मान यहाँ पर रख देना, नहीं। तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, ये I है, I सोल्व होगा और I सोल्व होगा, ये सोल्व होगा तो ये सोल्व हो गया A इन्वर्स आ जाएगा। A इन्वर्स कब आएगा, जब हमारा A है जो I में बदलेगा, जिसके बाद ये जो A के बगल में रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, A इन्वर्स रहेगा। तभी मेरा एक ही चीज़ फोकस करेंगे, ये जो है A बराबर I है, इसको लेके चलेंगे और इस A को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे और इंटू A है तो इंटू A कर रखेंगे और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्या करना है, ये ऑटोमेटिक A इन्वर्स में बदल जाएगा, ये इसके बगल में जो रहेगा वो ऑटोमेटिक A इन्वर्स में बदल जाएगा। यही हम आपको समझाने जा रहे हैं, तो ये कोई नहीं समझाएगा आपको, ठीक ना। तो चलिए, नहीं तो देखिए बाकी टीचर क्या करता है, बाकी टीचर एक ही रूल रखता है, प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा इन्वर्स ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला लगता है। क्या फॉर्मूला लगता है, तो यहाँ पर लिखना है, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं दोस्तों, जो A होता है, A बराबर क्या होता है I इंटू ए। मतलब A को हम क्या लिख सकते हैं, A और इंटू I का मतलब कितना होता है, 1 होता है, ये लिख दिए। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है हमको, अभी मैंने क्या कहा I बराबर A इन्वर्स इंटू ए होता है, तो इसको हमको I बनाना है, ठीक ना। इसको क्या बनाना, I। तो देखिए पहले A का मान रख दीजिए, A का मान कितना है 2 0 -1 5 1 0 5 1 0 0 1 3, ये रख दिया मैंने नाम मान, इंटू बराबर है, बराबर I का मान कितना होता है 1 0 0, 3 गुना 3 कोटि के 0 1 0 0 0 1, ये हो गया ना, इंटू ए है तो। मतलब हमको क्या करना है, इसको सोल्व करके I लाना है, ठीक ना। और ये बगल में A है तो A ही रह जाएगा। जब इसको आप I लाइएगा ना तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर A इन्वर्स आ जाएगा, ठीक ना। तब जाके A इंटू ए इन्वर्स जो होता है I के बराबर होता है, जो कि मैंने पीछे बताया। तो चलिए हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, इसको जो है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के रूप में लाना चाहेंगे, ठीक ना। इसके रूप में लाने की कोशिश करेंगे, इसके रूप में लाने की कोशिश हम पूरा करेंगे। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ले आएंगे। और जो इसके बगल में आ जाएगा फिर ये सोल्व होगा, चूँकि ये सोल्व होगा तो ये भी सोल्व होगा, अगर ये I आएगा तो ये A इन्वर्स मजबूरी इसको आना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ हम प्रारंभिक संक्रिया लगाते हैं। क्या लगाएंगे, प्रारंभिक संक्रिया। इससे पहले हम थोड़ा सा इसमें डाल लेते हैं इंक। क्या डाल लेते हैं दोस्तों, इंक डाल लेते हैं, ताकि अभी से आधा घंटा जो आगे कला चले उसमें इंक झरे नहीं, ठीक ना। ये क्वेश्चन कोई बताता नहीं है दोस्तों, देख लीजिए कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो बताया, ये क्वेश्चन बतेबे नहीं करेगा। और यहाँ तक तो हम खुद कहते हैं बच्चा भी नहीं बनाता है ये क्वेश्चन को, एग्ज़ाम में बच्चा भी इस क्वेश्चन को स्किप कर देता है, बच्चा भी छोड़ देता है। बच्चा लोग क्या करेगा, इतना हार्ड क्वेश्चन क्यों बनाएगा भाई, काहे के लिए बनाएगा, क्या जरूरी है। इससे आसान क्वेश्चन वो काहे पूछता है, उसको बनाना ही लेगा। चलिए यहाँ पर हम संक्रियाएँ लगाते हैं। तो चलिए हम संक्रियाएँ क्या लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे संक्रियाएँ देखिए
यहाँ पर हमको एक लाना है। देखिए ये एक है ना, इसको देख के अब चलना है। यहाँ पर एक है तो इसको भी हमको देखिए, इसको हमको आई लाना है और आई का मान मेरा कितना होता है, इतना होता है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है। तो यहाँ पर हमको एक लाना है। तो एक लाने के लिए हम या तो क्या कर सकते हैं, 2 से भागा देंगे। ये क्वेश्चन देखिए नियम से बनता है, ठीक ना, बिना नियम के बनाइएगा तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, गारंटी के साथ कहते, नहीं तो आप बना के देख लीजिए, नहीं बनेगा। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहिए, ठीक है ना, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। अगर यहाँ आप 2 से भागा देंगे तब एक आ जाएगा, लेकिन फिर यहाँ -1/2 आ जाएगा, जो कि आगे सोल्व करने में, फ्रैक्शन वाला वैल्यू सोल्व करने में हमको क्या आता है, क्या होगा, कठिन होगा, पूरा परिश्रम करना पड़ेगा, जो कि हमको नहीं करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए दोस्त, क्या मानना है आपको, ये वाला 5 यहाँ रहता और ये वाला 2 यहाँ रहता, तो क्या करते हैं, इसको 2 गुना करते हैं तो कितना आता, 4। देखिए इसी तरह आपको समझना है, इस 2 के 2 गुना करते तो आता 4, और 4 जो है 5 में घटा देते तो आ जाता 1। मैंने क्या कहा साथियों, ये 5 अगर यहाँ रहता और ये 2 यहाँ रहता, तब क्या करता, इसको मैं 2 से गुना कर देता तो 2 दूनी 4, और 5 में से 4 घटा देता तो 1 आ जाता है यहाँ पर, क्योंकि इसको हम उलट दिए, ठीक ना, क्या आ जाता, 1 आ जाता। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको उलट देते हैं। तो हम संक्रियाएँ क्या लगाएंगे दोस्तों, ये मेरा रो है, ये मेरा रो 2 है, ये मेरा रो 1 है, ये मेरा रो 2 है। तो हम संक्रियाएँ क्या लगाएंगे दोस्तों, तो संक्रिया लगाएंगे हम R1 में, R1 को पलट देंगे किस में, R2 में, ठीक है ना, R1 को एक दूसरे से R2 के साथ पलट देते हैं, यही संक्रिया हम लगा रहे हैं। R1 को R2 के साथ पलट देते हैं, ठीक ना, चलिए पलट देते हैं, R1 और R2 क्या करते हैं, पलट देते हैं। तो R2 ऊपर चल जाएगा, ठीक ना, और R1 नीचे आ जाएगा। तो R2 मेरा क्या है, 5 1 0, यहाँ पर मेरा क्या है 2 0 -1, और यहाँ पर मेरा 0 1 3 है, तो ये पूरा पूरा लिखा जाएगा और बराबर। अब इसमें भी वो संक्रिया लगाना है, संक्रियाएँ, इसको क्या करना है, ये रो 2 है तो रो 2 के रो 1 में भेज देना है, क्योंकि रो 1 रो 2 आपस में चेंज हो रहा है, और 1 0 0 है तो ये रो 2 में आ जाएगा, और बाकी ये तो चेंज ही नहीं हो रहा है, ये बात ख़त्म हो गया। और इंटू ए है तो इंटू ए, ठीक। हमको एक ही चीज़ फोकस करना है दोस्तों, क्या करना है, यहाँ पर हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है। फिर हम संक्रियाएँ लगाएंगे, क्या करेंगे, इसमें हम 2 गुना कर देते हैं, कितना, 2 गुना, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 5 में से 4 जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये मेरा 5 है, ये मेरा 2 है, इसमें हम 2 गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4, और 4 में से 4 को क्या करेंगे, 5 में घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 1। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, संक्रियाएँ किस में लगाएंगे, R1 में लगाएंगे, R1 में संक्रिया R1 में लगाएंगे, क्या लगाएंगे, R1 में। R1 में कैसे लगाएंगे, तो R1 में लगाएंगे R1 माइनस, इसमें क्या करेंगे, R1 में माइनस कर रहे हैं, इस 5 में हम क्या कर रहे हैं, तो इस वाले 5 में इसका डबल करके घटा रहे हैं, तो डबल मतलब 2, और ये मेरा क्या R2 है, मेरा क्या R2 है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, लगाने पर, यही क्या करें दोस्तों, हम लगा रहे हैं, ये लगाने पर कर दें। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, R1 को चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, तो R1 माइनस 2 गुना R2, तो पहले इसका 2 गुना कीजिए, इस सब का 2 गुना होगा, किसके कितना गुना होगा, 2 गुना, तो बताइए 2 गुना 2 4, और फिर क्या करना है, R1 यानी कि रो 1 में इसको 2 गुना करके घटा देना है, तो 2 गुना 2 4, तो 5 में से 4 गया तो कितना बचा, 1, ख़त्म बात। ये बताइए, ये 1 है और इसका 2 गुना करना है, तो 2 गुने 0 0, और 1 में से 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। और ये मेरा 0 है, तो 0 0, पहले इसको 2 गुना कीजिए, तो 2 गुने -1 कितना हो जाएगा, -2, 2 गुने -1 -2, और 0 में -2 को घटाना है तो कितना आ जाएगा, 2, 0 में -2 को क्या किया, घटा दिए, तो 0 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये मेरा कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पर मेरा क्या आ गया साथियों, यहाँ पर 2 आ गया। अब चूंकि हम देखिए रो 1 को चेंज किए थे, तो रो 2 मेरा चेंज नहीं हुआ, रो 3 चेंज नहीं हुआ, तो ये मेरा जो है वो लिखा जाएगा 0 1 3। अब जो सिस्टम यहाँ लागू किए वही सिस्टम यहाँ पर लागू करना है। क्या क्या हम इन्हें R1 को चेंज करना है किस में, तो R1 माइनस 2 टाइम R2, तो इसका 2 गुना कीजिए, तो 1 गुना 2 2, 0 में से 2 गया तो -2, ठीक। ये इसका 2 गुना कीजिए, तो 0 गुने 2 0, और 1 में से 0 गया तो 1, और ये 0 0 है तो 0 0, और बाकी 1 0 0 0 0 1 है, तो ये हम
लिख देते हैं, ठीक ना। यहाँ तक समाप्त हो गया। और इंटू ए है तो इंटू ए लगा देते हैं। पहले आप सभी प्यारे साथियों को दिख रहा है एक स्टेप नीचे जा सकता है? हाँ जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंप्रेस करके जा सकते हैं, ठीक। अब यहाँ बताइए, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, फिर मैंने क्या, देखिए इस तरह सोल्व करना है, इस तरह, फिर इधर, यहाँ 1 ले आए, फिर हमको 0 लाना है। यहाँ पर क्या लाना है? 0। इस 2 के जगह पर 0 लाना है। तो आप बताइए इस 2 के जगह पर 0 कैसे आएगा? तो इस 2 के जगह पर 0 कैसे आएगा तो हम बताते हैं। इसका 2 गुना कीजिए तो 1 गुना 2 कितना आएगा? 2। और इस 2 को इस 2 में घटा दीजिएगा, 0 आ जाएगा। तो हमको क्या करना है? रो 2 को चेंज करना है। इस बार रो 2 को चेंज करना है। किसको चेंज करना है? तो रो 2। तो संक्रिया हम किस में लगाएंगे? तो संक्रिया लगाएंगे रो 2 में। संक्रियाएँ रो 2 में लगा रहे हैं। तो रो 2 में क्या लगा रहे हैं? तो रो 2 माइनस इसका रो 1 का ये रो 1 घटा रहे हैं, कितना गुना करके? 2 गुना करके। तो यहाँ से हम क्या संक्रिया लगाएंगे दोस्तों? R2 में क्या करेंगे? 2 टाइम गुना कर देंगे R1 में और घटा देंगे, जिसके कारण यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या संक्रिया लगाएंगे? R2 में लगाएंगे संक्रिया, 2 टाइम इसको करेंगे और घटा देंगे। तो घटाइए, R2 को चेंज करना है। R2 को चेंज करना है, इसका मतलब क्या करना है हमको? जो R1 है इसको लिख देते हैं, ठीक ना, और जो R3 है इसको लिख देते हैं, ठीक। ये हो गया बराबर, जो R1 है उसको वही लिख देते हैं, जो R3 है उसको वही लिख देते हैं। और फिर क्या करना है? फिर करना है दोस्तों R2 में अब हमको चेंज करना है। तो कैसे चेंज करना है? तो 2 गुना कीजिए R1 में और फिर R2 में घटा दीजिए। 2 गुना करना है R1 में और R2 में घटा दीजिए। तो R1 कितना है? 1। तो 1 गुना 2 2 में से 2 गया 0। ये है 1 गुना 2 और 0 में से 2 गया तो -2। ये मेरा कितना है? 2। तो 2 गुना 2 4 और -1 में 4 गया तो -5। ये हो गया। अब बताना है ये मेरा कितना है? -2। तो -2 गुने 2, इसमें कितना गुना करना है? 2 से। तो -2 गुने 2 तो -4। 1 में से -4 गया, कितना? 1 है। देखिए यहाँ पर क्या करना है? संक्रिया मेरा क्या है दोस्तों? यहाँ पर मिलाइए। R2 में चेंज कर रहे हैं तो R2 मेरा कितना है दोस्तों? R2 मेरा 1 है, माइनस है तो यहाँ पर माइनस दे दिए, 2 है तो 2, और R1 का मान कितना है? -2 है। तो 1, तो ये माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा और 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इतना यहाँ कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों? 5 आ जाएगा। इसी तरह क्या करना है? यहाँ पर मेरा कितना है? R2 0 है, माइनस है तो माइनस, 2 है 2, और R1 कितना है? 1। तो 0 - 2 कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। इसी तरह आपको क्या करना है? ये 0 0 है तो 0 0 हो जाएगा। यहाँ तक तो हो गया। अब चलिए साथियों हम इधर लाते हैं, क्योंकि हमको देखिए दोस्तों इतना लाना है, ठीक ना। 1 0 0 0 0 1 0 0, ठीक ना, फिर 0 1 0, ये सब करके लाना है, और फिर 1 1 0 0 1 लाना है। चलिए आप बताइए दोस्तों, यहाँ पर मैंने 1 ले आया, 0 0 ले आया। आप दिमाग लगाइए, क्या दिमाग लगाना है दोस्तों? ये दिमाग लगाइए दोस्तों। यहाँ पर देखिए हमको विकर्ण जो है, यहाँ पर भी 1 आएगा। यहाँ पर 1 हम कैसे ला सकते हैं? यहाँ पर 1 इस तरह ला सकते हैं, अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले ले। देखिए विकर्ण में हमको देखिए, ये विकर्ण देखिए क्या है मेरा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब ये हमको क्या लाना है? 1 1 लाना है। तो यहाँ बताइए यहाँ पर 1 कैसे आएगा? तो यहाँ पर 1 एक तरीका से आएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे तो -1 आएगा, लेकिन यहाँ से हम माइनस पहले कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन ले लेते हैं, मतलब माइनस क्या करेंगे? तो माइनस यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों? माइनस से गुना कर देंगे, और माइनस से गुना करने से क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। फिर इस 2 में इस 1 को घटा देंगे, इस 2 में इस 1 को घटा देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 1 आ जाएगा, और इस 5 में इस 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर इस सब को इसके साथ घटा देंगे तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 आ जाएगा। अभी आप देखिए मज़ा आएगा। संक्रिया हम लगाते हैं। संक्रिया क्या लगाएंगे? देखिए बढ़िया से संक्रियाएं हम लगाते हैं। संक्रियाएं किस में लगाएंगे दोस्तों? इस बार हम संक्रिया लगाएंगे R2 में। R2 में हम क्या लगाएंगे दोस्तों? तो -R2, मतलब उसमें माइनस से गुना कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। बताइए यहाँ पर क्या है? 1 1 2 है तो 1 1 2, यहाँ पर 0 है तो 0, माइनस इसमें गुना करें तो -2, और माइनस गुना होगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होकर 5 हो जाएगा, और ये 0 1 3 है तो 0 1 3 हमारा हो जाएगा। ठीक, ये हुआ। अब यहाँ पर क्या है? -2 1 0 है तो -2 1 0, यहाँ पर माइनस गुना करना है तो -5
और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 0 है तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 0 1 है, 0 0 1 है, ये हो गया, और इंटू ए है तो इंटू ए। यहाँ तक सही है दोस्तों, आप सब लोगों को दिख रहा है? चलिए दिख रहा है। यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों, देखिए आप बताइए क्या करना है। आप देखिए इसमें आप कहिएगा यहाँ पर 1 लाना है, तो यहाँ पर 1 सर आप इस तरह ला सकते हैं। किस तरह भाई ला सकते हैं, तो क्या करेंगे, अगर इसमें इसको घटा देते हैं, अगर इसको इसमें घटा देते हैं, सॉरी इसको क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। लेकिन एक दिमाग आप लगाए हैं, इसको भी घटा सकते हैं, तो 2 में से 1 गया तो 1, और 5 में से 3 गया 2, फिर यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, फिर इस दोनों को आपस में घटा देंगे 0 आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, संक्रियाएँ आप लगाइए, संक्रियाएँ किस में लगाएंगे दोस्तों, अगर हम लगा रहे हैं R2 में तो क्या लगाएंगे, R2 माइनस R3 कर रहे हैं, ठीक है। ये संक्रियाएँ लगाने पर, ये संक्रियाँ लगाने पर ठीक ना। अब क्या करेंगे, देखिए मेरा R1 जो है वो लिखा जाएगा, यहाँ पर देखिए 0 है, देखिए क्या कर रहा है, R2 में R3 घटा रहे हैं, तो 0 में से 0 गया 0, 2 में से 1 गया तो 1, 5 में से 3 गया तो 2, ठीक है। यहाँ पर 0 1 3 है तो 0 1 3 ये कर दिए। यहाँ पर देखिए क्या करना है दोस्तों, R2 में क्या करना है, R3 घटाना है, तो ये -5 है, इसको घटा रहे हैं, किया ये 0 घटा रहे हैं, तो -5 में 0 गया, तो यहाँ पर पहले तो ये -2 1 0 तो ये लिख दीजिए। अब इसमें इसको घटा देना है, R2 में R3 में घटाना है, तो ये -5 तो है -5, 2 में से 0 गया तो 2, और यहाँ पर 0 में से 1 गया तो -1, ठीक, ये घटा रहे हैं, और यहाँ पर 0 0 1 है तो 0 0 1। यहाँ तक आप सभी साथियों को समझ में आया? यहाँ तक आप सभी साथियों को समझ में आ जाना चाहिए। फिर आप संक्रिया क्या लगेंगे, इस दोनों घटा देंगे तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमको सब 0 रहता है। तो संक्रिया हम क्या लगाएंगे, संक्रियाएँ इस बार R1 में हम लगा रहे हैं, R1 माइनस R2 करने पर, लगाने पर ये करती हैं, ठीक ना। देखिए इस दोनों घटा दीजिए, मतलब इसमें इसको घटा दीजिए, तो 1 - 0 1, 1 - 1 0, 2 - 2 0, और यहाँ पर 0 1 2 है, 0 1 2, और 0 1 3 है तो 0 1 3 हम क्या करते हैं, लगा देते हैं, बराबर। इसमें इसको घटाना है, किस में, तो इस -2 को -5 में घटाना है, तो -2, इसको घटाना है -5 से, तो -2 + 5 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसमें 1 है ना, 1 को क्या करना है, -2 में घटा देना है, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। इस 0 है, 0 क्या करना है, -1 में घटा देना है, 0 + 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और बाकी जो मेरा है -5 2 -1 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 0 1 है, तो यहाँ पर आपको बैठा के ये सब लिखना है, और इंटू ए है तो इंटू ए, और इंटू ए है तो इंटू ए। यहाँ तक आप सभी साथियों का सही है? यहाँ तक आप सभी साथियों का सही। थोड़ा सा दोस्तों प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को, इसीलिए आपसे ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, ठीक ना। चलिए यहाँ तक है आप सभी को प्रॉब्लम, तो बताइए अब हम क्या करेंगे साथियों। देखिए अब हम क्या करेंगे, एक नियम ये है, 1 0 0 आ गया, 0 1, यहाँ पर हमको 0 लाना है। इससे पहले हम क्या करते, देखिए यहाँ भी हमको 0 लाना होता है, और यहाँ भी 1 लाना पड़ता है। अगर इस 3 में इस 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 0 लाना पड़ता है हमको, तो 1 में से घटा देंगे 0। तो यहाँ कहा जाए तो संक्रिया यहाँ पर हमारा क्या लगेगा, तो यहाँ पर हमारा जो संक्रियाएँ लगेगा R3 में लगेगा, और R3 में क्या करेंगे, R2 को घटा देंगे। यही संक्रिया क्या करेंगे दोस्तों, लगाने पर लगाएंगे, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 1 0 0 है तो 1 0 0, 0 1 2 है, 0 1 2। अब क्या करें, इसमें इसको घटा रहे हैं, तो 0 - 0 0, 1 - 1 0, 3 - 2 1, ये हो गया फाइनल इसका। अब यहाँ पर बताइए, ये 3 है तो 3, -1 1, ये सब तो जो है ये -5 है तो -5, 2 है 2, और -1 है तो -1। इसमें क्या करें, इसमें इसको घटा रहे हैं, तो 0, इसमें इसको घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसमें इसको घटा रहे हैं, तो 0 - 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। 0 - 2 तो -2 हो जाएगा, और 1 - 1 तो ये भी हो जाएगा, मेरा कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, +2 हो जाएगा। और यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो मेरा आ जाएगा, यहाँ पर जो मेरा आ जाएगा
यहाँ पर मेरा आ जाएगा दोस्तों 5 2 1 और 5 -2 2, ठीक ना, और 3 -1 1। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर हमको क्या लाना है, ये एक देखिए ये आ गया। अब यहाँ पर सिर्फ हमको 0 लाना है और इंटू है तो इंटू है। यहाँ पर हमको क्या करना है दोस्तों, 0 लाना है। तो यहाँ पर हम 0 कैसे लाएंगे, तो संक्रियाएँ लगाएंगे। संक्रियाएँ कैसे लगाएंगे, देखिए संक्रियाएँ लगाएंगे, संक्रियाएँ R2 लगाना है। तो R2 माने इसको 2 गुना करके इसमें घटा दीजिए, तो -2R3 लगाने पर, ठीक ये हो गया। बताइए R1 है वो मेरा लिखा जाएगा 1 0 0 और मेरा जो R3 है वो लिखा जाएगा 0 1 1, ये लिखा गया। और बराबर क्या है, जो है वो लिखा जाएगा। कौन लिखाएगा मेरा दोस्तों, ये मेरा लिखाएगा, ये 3 -1 है तो 1 जो है वो लिखा जाएगा, और ये 5 -2 है 2 2 लिखा जाएगा। अब मैंने क्या कहा दोस्तों, R2 के चेंज करना है तो 2 गुना R3 कीजिए, तो -2 गुना R3 मतलब 2 गुना R3। तो बताइए 2 गुना 0 0 और 0 में से और इस 0 के इसमें घटाएंगे 0 ही आ जाएगा। इसको 2 गुना करना है, इसको क्या करना है दोस्तों, R2 को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। इसको 2 गुना करना है, 1 गुना करना है, इसको सॉरी देखिए आराम से कुछ नहीं कीजिए। यहाँ पर देखिए R2 माइनस क्या है 2R3, यही है। अब बताइए R2 का मान मेरा कितना है 1 है तो 1 रख दिए, और माइनस है तो -2 है तो 2, और R3 का मान कितना है 0 0 रख दिए। 1 - 2 × 0 0 1, यहाँ पर कितना आ गया 1 आ गया। फिर इसी तरह आपको क्या करना है, यहाँ पर मिटा देना है। और यहाँ पर देखिए R2 का मान मेरा कितना है, R2 का मान 2 है तो यहाँ पर 2 रख देते हैं, -2 गुना है 2 गुना, और R3 का मान कितना है, तो R3 का मान मेरा कितना है दोस्तों, तो R3 का मान है मेरा, R3 का मान देखिए कितना है, R3 का मान मेरा क्या है 1 है, तो यहाँ 1 रख देंगे। तो 2 - 2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 0, और ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। और वही नियम हमको क्या करना है दोस्तों, यहाँ लगाना है R2 - 2R3। यहाँ बताइए R2 मेरा कितना है तो -5, तो -5 दे दिए। यहाँ -2 है तो -2, और R3 मेरा कितना है तो 5 है, तो यहाँ पर -5 और -10 कितना हो जाएगा -15। क्या हो जाएगा दोस्तों -15, तो यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा -15। कितना हो जाएगा दोस्तों -15 हो जाएगा, यही होगा -5। और क्या करेंगे R2 -5 है, यहाँ पर 5 दूनी 10 -15। फिर इसको हम मिटा देंगे, इसको मिटा देंगे, और यहाँ पर R2 अब इसको लगाइए तो R2 मेरा कितना है 2 है, और -2 है तो 2, और R3 के मान कितना है तो -2, तो 2 माइनस प्लस और 2 दूनी 4 कितना आ जाएगा मेरा 6 आ जाएगा। अब एक स्टेप बचा मेरा बस, यहाँ पर मेरा क्या है R2 -1 है, और यहाँ पर -2 है तो -2, R3 का मान कितना है 2, तो वह -1 और -2 दूनी 4, तो माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पर -5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों -5 आ जाएगा। इसका आप क्या कीजिए, और इंटू ए है तो इंटू ए। चलिए आप एक बार देख लेते हैं, आप सभी साथियों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आप सभी साथियों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। अब यहाँ पर मेरा क्या आ गया दोस्तों, ये हमारा क्या आ गया I 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मेरा कितना आ गया I, ये मेरा क्या है दोस्तों I आया। और ये मेरा क्या है इंटू ए है तो इंटू ए लिखते हैं। बताइए इतना आ गया। मैंने आपको क्या सिखाया था, जो मेरा ए है इसको हम क्या लिख सकते हैं I गुना ए लिख सकते हैं कि नहीं। और इस I को क्या करेंगे, इस I को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए है, ये भागा में आ जाएगा और ये चीज़ ऊपर चल जाएगा, ठीक ना। तो ये ए है और ये ऊपर जाएगा तो ए इन्वर्स में जाएगा बराबर I हो जाएगा। अगर हम पहले I को लिखना चाहते हैं, ठीक ना, और इस ए इन्वर्स के पहले लिख देते हैं, फिर ए को बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पर मेरा क्या हुआ, यहाँ पर देखिए I आ गया, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए आ गया, मतलब इसके बगल में जो आना चाहिए वो ए इन्वर्स आना चाहिए। तो इसके क्या करना है दोस्तों, तुलना करेंगे इससे, ठीक ना। इससे क्या करेंगे दोस्तों, तुलना करेंगे, ठीक ना। तुलना करने पर I बराबर ए इंटू ए इन्वर्स इंटू ए से तुलना करने पर यहाँ जो मेरा ए इन्वर्स का मान आएगा, यही मेरा ये है तो ये मेरा क्या जाएगा ए इन्वर्स 3 -1 1 -15 6 -5 और 5 -2 2। तो ये हुआ दोस्तों मेरा आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं बनाइएगा, ठीक ना। इससे इसको स्किप कर देना है और कोई दूसरा क्वेश्चन पर ध्यान देना है, ठीक ना। ये बहुत हार्ड क्वेश्चन होता है। चलिए दोस्त आज का सेशन यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, सी यू, बाय बाय।